अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो तो आप एसबीआई क्लर्क के बारे में जानते होंगे, उसके प्री एग्जाम और मींस एग्जाम के बारे में आपको पता होना चाहिए। और एसबीआई क्लर्क में केवल और केवल दो पेपर आपको क्लियर करने हैं, प्री और मेंस। हमने इसी चैनल पर प्री का ट्रेंड एनालिसिस आपको बताया। आज के सेशन में हम बताएंगे कि एसबीआई मेंस क्लर्क का जो पेपर होता है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस पर आपको ज्यादा फोकस करना और क्या आपके लिए बेनिफिट होगा, किस पार्ट को, किस सब्जेक्ट को इंप्रूव करना। तो जो लास्ट 4 साल में पेपर्स आए हैं उस पर बेस हमने एक डेटा तैयार किया जिसमें कि आपको पता लगेगा कि किस पार्ट से जो 50 क्वेश्चन आते हैं किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर हम इस पेपर के बारे में समझते हैं तो इस पेपर में 50 क्वेश्चन होंगे क्वांट में, और इन 50 क्वेश्चन में आपको 45 मिनट मिलते हैं। और जो क्वांट का लेवल आता है बहुत बढ़िया लेवल होता है, जो एग्जाम में आपके क्वांट का लेवल आता है बहुत बढ़िया लेवल होता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको क्वांट क्लियर करना है तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि लास्ट 2023, 22, 21 और 20, अच्छा जो 2023 में पेपर हुआ था उसके बाद 2024 का जो पेपर था वो 2025 के स्टार्टिंग में हो रहा है, मतलब अप्रैल में 2024 का मेंस पेपर होगा। तो हर साल एसबीआई क्लर्क अपना पेपर कंडक्ट कराते, तो इस बार तो बहुत पोस्ट आई थी। तो जो बच्चे इस बार मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वो इन चीजों पर ज्यादा फोकस कर लें, आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो देखो हम बैंकिंग के पेपर को ना मेनली 2 मेजर पार्ट में डिवाइड करते हैं। आप बोलोगे सर 2 मेजर पार्ट, अभी तो मैं आपको करीब करीब 5 पार्ट बताऊंगा। आप कहोगे सर केवल 2 पार्ट, अभी आप समझोगे इस क्लास के एंड तक होते होते कि भैया पेपर तो केवल 2 पार्ट में ही आता है। पहला पार्ट क्या होता है, डीआई एंड केसलेट। डीआई में आपके पास, डीआई वाले पार्ट में आपके पास लाइन ग्राफ हो सकता है, टेबल ग्राफ हो सकती है, आपके पास पाई चार्ट हो सकता है, आपके पास बार ग्राफ हो सकता है। और मेंस लेवल में सिंगल डीआई नहीं आती है, मेंस लेवल में आपके मिक्स डीआई आती है, मतलब वो बार ग्राफ के साथ टेबल दे देगा या बार ग्राफ के साथ आपको पाई चार्ट दे देगा, तो मतलब वो मिक्स डीआई देगा। एक क्वेश्चन में 2 डीआई होंगी और कुछ डेटा होगा जो आपको पढ़कर उन दोनों टेबल से रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो बच्चा इस पार्ट में जो हमारे एग्जाम्स में हर पेपर में 11-13, देखो 2023 में 11 से 13, 2022 में 20 क्वेश्चन, 2021 में 26 से 28 क्वेश्चन और एसबीआई क्लर्क 2020 में 19 से 20 क्वेश्चन है। मतलब 3 से 4 सेट आपको जरूर मिलने वाले हैं। क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कभी कभी सेट में 5 की जगह 4 कर देता है या 3 कर देता है। तो मतलब ओवरऑल पूरे पेपर में 30 से 40% डीआई आती है। अब डीआई में क्या क्या आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट समझना। अगर आपको डीआई ढंग से कर लेना है ना तो आपको डीआई के लिए क्या क्या ढंग से आना चाहिए। देखो बच्चा, आपको एक तो परसेंट के सारे कॉन्सेप्ट बहुत ढंग से आने चाहिए। सेकंड, आपके रेशियो बहुत इंप्रूव होना चाहिए। थर्ड, आपका प्रॉफिट लॉस, और आखिरी पोर्शन आपका एवरेजेस। ये 4 पोर्शन अगर आपके तैयार है तो आप डीआई का कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है प्रैक्टिस। आपको इसमें प्रैक्टिस बहुत करनी है। हमारे इसी चैनल पर आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ये तो हो गया डीआई के बारे में, भाई डीआई आपको अच्छा करना है, प्रैक्टिस रेगुलर करते रहो और रेगुलर करते रहो। और लगातार आप पर डे अगर आप 2 से 3 सेट करोगे डेली अच्छे लेवल के, ये मत करना कि आप आसान आसान सेट कर लो, उससे कुछ नहीं होगा। आपको नए नए सेट ढूंढने पड़ेंगे, अच्छे सेट करने पड़ेंगे, तभी आप अपने उस एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। दूसरी बात, हमारे पास आता है 5 क्वेश्चन क्वांटिटी कंपैरिजन के। 5 क्वेश्चन आते हैं क्वांटिटी कंपैरिजन के, या तो वो तो ना Q1 Q2 वाले क्वेश्चन। अब याद रखना ये जो Q1 Q2 वाले क्वेश्चन में केवल 3 ही पार्ट बनते हैं। कौन कौन सा? एक तो होगा अर्थमेटिक, इसमें जो क्वेश्चन बनते एक तो होगा अर्थमेटिक से, ठीक है, या वो दे देगा मेंसुरेशन से, ठीक है, या वो दे देगा प्रोबेबिलिटी से। तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थमेटिक यहां भी आ गया, अर्थमेटिक यहां भी आता है। अच्छा, उसके बाद अगला पार्ट हम देखते हैं तो नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में 2 पार्ट बल्कि 3 पार्ट होते हैं। हर साल 2 से 3 क्वेश्चन नंबर सीरीज के आ रहे हैं। अब नंबर सीरीज में वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा जैसे आप प्री में देखते हो कि भाई कोई नंबर मिस है वो ढूंढो या कोई नंबर रॉन्ग है वो ढूंढो, अप्रोक्सीमेशन। तो वो क्या करता है, कभी कभी नंबर सीरीज में
वो क्वेश्चन तो जरूर देगा 2 से 3, लेकिन थोड़े से क्वेश्चन ट्विस्टेड होंगे। या तो वो अप्रोक्सीमेशन दे देगा या नंबर सीरीज में कोई क्वेश्चन देगा, उसमें से कुछ अननोन वैल्यू निकालनी होंगी, तो ये भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो नंबर सीरीज एक आता है। उसके अलावा अप्रोक्सीमेशन के हर बार 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 से 5 क्वेश्चन। 2020 में नहीं आया था, 2020 में नंबर सीरीज ज्यादा आ गई थी। तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेशन भी करना है। और ये जो पार्ट है ना, ये जो आपके, अगर मैं देखता हूं तो ओवरऑल 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं और ये फ्री के नंबर होते हैं। मतलब इसमें आप थोड़ा सा टाइम दोगे तो आप सिलेक्शन पा जाओगे। इस पार्ट को ढंग से करना। देखो, आपको मेंस क्लियर करना है तो आपको कम से कम 25 क्वेश्चन करने हैं। 25 कर लोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और मेंस के बाद कोई इंटरव्यू तो है नहीं, तो बच्चा मेंस में ये वाला पार्ट दोनों आपको ढंग से करना है। बहुत प्रैक्टिस कर लेना, ये क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है क्वाड्रेटिक। तो जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं या अगले साल करेंगे, वो ये ध्यान रखें कि क्वाड्रेटिक के कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ रूट से बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब जो क्वाड्रेटिक आएगा आपका, वो प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जिसमें होता है सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, और कभी कभी रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ टर्म्स पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब कंपेयर वाला क्वेश्चन नहीं आता है। आपने प्रैक्टिस की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मेंस निकालना है तो थोड़ा बहुत आप फोकस कर लो कंपैरिजन में प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स पर। सम ऑफ रूट क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होते हैं, और उनके पर बेस क्वेश्चन कि अगर आपको अल्फा प्लस बीटा पता लग गया तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछ सकता है। थोड़ा सा अलजेब्रा का पुट होता है। ये भी मेंस में हर साल आया है। 2020 की बात ना करो तो ये 2023, 22 और 21 में तो हर बार आया है। और डेटा सफिशिएंसी। अब डेटा सफिशिएंसी क्या होता है, स्टेटमेंट दिए होते हैं, स्टेटमेंट 1 2 देगा या स्टेटमेंट 1 2 3 देगा और बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरी टू गिव द आंसर। मतलब स्टेटमेंट 1 या 2 का यूज करके या दोनों का कंबाइन करके। तो बस इसमें ना स्टूडेंट से गलती क्या होती है, वो लोग ऑप्शन को ढंग से नहीं पढ़ते। कभी कभी ऑप्शन जंबल्ड होते हैं। आपने जब प्रैक्टिस करोगे, जब आप मॉक टेस्ट देते हो या कोई पेपर देते हो, तो वहां पर आपने एक ही पैटर्न पढ़ते हो, लेकिन कभी कभी एग्जाम में वो ऑप्शंस का ऑर्डर आगे पीछे कर सकता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जब आप डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन कर रहे होगे ना, तो ऑप्शन एक बार जरूर पढ़ लेना। ठीक है, तो डेटा सफिशिएंसी के भी 3 से 5 क्वेश्चन का हर बार रहता है। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी भी 3 से 5 क्वेश्चन हर बार होता है। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अर्थमेटिक। अब आप देख रहे हो कि 12 से 15 क्वेश्चन, तो यहां तो डायरेक्ट अर्थमेटिक के आ गए, और कभी कभी अर्थमेटिक भी डेटा एनालिसिस की तरह आ जाता है। वो डीआई की तरह क्वेश्चन कर देगा, कुछ वैल्यू अननोन होगी, उस पर 3 से 4 क्वेश्चन दे देगा। तो डेटा सफिशिएंसी या डेटा इंटरप्रिटेशन की तरह वो डेटा एनालिसिस पूछ लेता है अर्थमेटिक में। तो इसका मतलब यहां पर आप देख रहे हो कि अर्थमेटिक यहां पर। अच्छा, अब आप सोचोगे सर ने बोला था अर्थमेटिक इंपॉर्टेंट है, तो बच्चा ये जो अर्थमेटिक यहां पर है ना, तो डेटा सफिशिएंसी में भी तो अर्थमेटिक आता है, डेटा सफिशिएंसी में भी अर्थमेटिक आता है, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 में भी अर्थमेटिक आता है, डीआई में भी अर्थमेटिक आती है। तो उसका मतलब यहां पर 12 से 15 क्वेश्चन लिखे। इसके अलावा आप कह सकते हो अर्थमेटिक कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चा, अगर आपको मेंस क्लियर करना है तो आपकी डीआई और अर्थमेटिक, अगर ये 2 पार्ट मजबूत हो गए तो आप मिनिमम 20 क्वेश्चन कर लोगे। और आपको टारगेट होना चाहिए ये वाला पोर्शन, नंबर एंड 5 क्वेश्चन यहां से हो गए, तो 25 क्वेश्चन अगर आपने ढंग से कर लिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। बिकॉज हाईएस्ट कट ऑफ जो 2023 की गई थी वो 86.5 गई थी, वो भी वेस्ट बंगाल की। तो आपको 90 नंबर लाने। मेरा सभी से ये निवेदन है, जो बच्चे मेंस का पेपर देने जा रहे हैं या अगले साल देंगे या आगे देंगे, तो वो 25 का टारगेट रखे मैथ्स में, 20 से 25 का रीजनिंग में, 50 हो गए, 20 से 25 इंग्लिश में, और बाकी जो बैंकिंग अवेयरनेस उसमें भी 25। तो 100 नंबर का टारगेट रखो, सिलेक्शन पक्का है। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सुबह और शाम लगातार हमारे यहां बैंकिंग से रिलेटेड क्लासेस चलती है, जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगी। थैंक यू। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन विद सम अदर एग्जाम इंफॉर्मेशन। धन्यवाद।